सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्ण जगन्नाथ पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वेदांत सार 15वां प्रवचन। आस्ते आस्ते धीरे धीरे हम लोग सदानंद योगींद्र कृत पुस्तक के साथ में ब्रह्म विद्या विषय में गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। अनंत का ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, फिर भी उसको संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। शब्दों से कितने भी समझाए, किंतु जहां तक आत्मा से ज्योति नहीं उठती, तहां तक शब्द खाली मस्तक के ऊपर से ही चले जाते हैं। समझ आती है, वैचारिक रूप से स्पष्टता भी होती है, और कितनी भी वैचारिक रूप से स्पष्टता हो, अनुभूति क्यों नहीं आती। एक युवा मित्र आया 3-4 दिन पहले, ब्रह्मचारी है, कोई आश्रम में रहता है, कभी कभी मेरे पास में आता है कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान के लिए। तो 3-4 दिन पहले आकर के मुझको प्रश्न पूछा था। वो शास्त्र पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है, विचारों से परिचित है, और हमको प्रश्न किया कि इतना सुनते हैं, बात भी समझ में आती है, किंतु अनुभूति क्यों नहीं आती है कि मैं कौन हूं। शास्त्र तो बार बार बोलते हैं तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, महावाक्य है, परम सत्य है, जीवन का चरम सत्य, जीवन की चरम अनुभूति है, और ये मैं ही हूं। फिर भी कितने भी सुने, कितनी भी कहानियां भी सुने, जो स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर देती है कि तुम कौन हो। जिस काशी की राजकुमारी की बात सुनी है हमने, रामकृष्ण विवेकानंद जो कहानी बोलते हैं, बाघ का बच्चा भेड़ों के बीच में पल करके कैसे अपना बाघत्व भूल गया और भेड़ा समझने लगा। गुरु मिले, ज्ञान दिया, और अपने आप को जान लिया कि मैं तो बाघ हूं, भेड़ा नहीं।
ये हिप्नोटाइज्ड हो गया था संग के कारण से। ये हिप्नोटाइज तो सामान्य हिप्नोटिज्म था, जो एक भेड़ा को, बाघ को भी भेड़ा अपने को समझने के लिए बाध्य कर देते हैं। कोई भी मनुष्य को हिप्नोटाइज करके उसके पास में कुछ भी बात मनाई जा सकती है। वो जो जीवन में कभी नहीं किया करना चाहता है, इसे भी कराया जा सकता है, मगर फिर भी उसका ज्यादा प्रभाव नहीं चलता। आत्मा अज्ञान के संपर्क से अपने स्वरूप को भूल गया है। ये जो सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, उसकी गहराई अत्यंत है। बात सरल है, पथ कठिन सा लगता है। बात तो अत्यंत सरल है, काशी की राजकुमारी की तरह। ये मेरा ही पिक्चर है, जिसके मोह में मैं पड़ गया था, मगर ये प्रतिकृति थी। ऐसे ही ये संसार व्यष्टि और समष्टि का जो हिप्नोटिज्म माया अज्ञान उपहित चैतन्य के ऊपर में पड़ा और अपने आप में भूल गया, तत्वमसि, बस इतनी सी बात है। मगर क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, इतने उलझाव से हमारा व्यक्तित्व, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार उलझा हुआ है। उस उलझन के पार की सुलझन हमको नहीं मिल रही है। यही समस्या। अनुभूति समस्या नहीं, अनुभूति तो बहुत सरल बात है, मगर उस अनुभूति को पाने के लिए जो उलझन है, जो सत्य नहीं है, जो भ्रांति है, जो हिप्नोटिज्म है, उसको जानना, पार करना, ये बहुत कठिन बात है। इसलिए शास्त्रों में बोलता है, जो कोई एक व्यक्ति इसको पाता है, ये आत्मा जिसका वर्णन करता है, वही ही उस आत्मा को जानता। यमे वैस विणुते तेन लभ्य कठोपनिषद। मगर ये आत्मा उसको भी वर्णन करता है, जो वर्णन करने के लिए योग्य हो गया। कितने जन्मों से प्रिपरेशन, तैयारियां, साधना चल रही थी, उसका कोई हिसाब नहीं है। और ऐसी साधना से जिसकी तैयारी हो गई है, हो सकता है कभी उसके एक चिंगारी लगने से ही बात बन जाती है। ऐसे बहुत से प्रसंग है जहां एक चिंगारी काफी हो जाती है पूरे अज्ञान के तुला को जला देने के लिए। क्योंकि सूखा है तुला, रुई, कॉटन, पहाड़ सा है, उसके पार में नहीं देख रहा हूं, मगर अगर वो गीला है कामनाओं से, वासनाओं से, अहंकार से, तो उस रुई के पहाड़ के पीछे की वस्तु नहीं देख सकता मैं। और तिली कितनी भी लगाए, माचिस कितनी भी जलाए, आगुन कितने भी लगाए, मगर अगर वो गीला है, आगुन लग के वहां ही वो आगुन खत्म हो जाती। मगर अगर किसी का ये पूरा अज्ञान का पहाड़, तुला का, कॉटन का, रुई का पहाड़ सूख गया है, एक चिंगारी पल भर में सबको खत्म कर देती है और जान लेता है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, मैं जान लिया हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये अनुभूति अंदर से आ जाती है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। पूरी साधना यही साधना है जो अपने अधिकारित्व को तैयार करना। जो चार बातें
वेदांत में कही जाती है। ये बातें नहीं होने से हम कितने भी सुने, कितने भी कन्विंस हो जाए, उससे लाभ जरूर होता है, अनुभूति दूर रह जाती है। विवेक, वस्तु अवस्तु का विवेक, ये शब्दों का अर्थ आप समझ लिए हैं। सामान्य वस्तु अवस्तु की बात नहीं है। वस्तु मने ब्रह्म, अवस्तु मने जगत, प्रपंच, अविद्या। क्या अविद्या है और अविद्या का विस्तार क्या है और क्या वस्तु है, चैतन्य है, आत्मा है। और ये दोनों का जिसका विवेक दृढ़ रूप से मन में बैठ गया है, तो ये विवेक की आवश्यकता है। और जब ये विस्तार, अवस्तु का विस्तार जान लिया, अब वस्तु की अनर्थकता जान ली, वही सार्थक के प्रति जा सकता है। मगर जो अनर्थक है वो इतना सार्थक लग रहा है, इतना सत्य ले रहे हैं कि कितने भी सुने हम, समझ में तो आता है, प्राणों में नहीं जाता है। जगत मिथ्या है, माया है, ये जीवन क्षण भर का है। अनंत काल में 100 साल ज्यादा से ज्यादा क्षण भर ही है, चुटकी बजा के चला जाता है। अनंत काल की गणना में क्या है, ये सब जानता हूं, रोज लोगों को मरते हुए देखता हूं, मगर फिर भी नहीं समझता हूं मैं भी मरूंगा। युधिष्ठिर को प्रश्न किया था ना यक्ष ने, ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये सबसे बड़ा आश्चर्य यही, ये लोग देखते हैं कि प्रतिदिन लोग मरते हैं और फिर भी अपने को समझते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, समझते हुए भी नहीं समझते। अगर समझ जाए तो जीवन में क्रांति आ जा सकती है। ये समझ के लिए ही ये सत्संग है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ये सब होते हैं। तो विवेक, वैराग्य, सत्व संपत्ति और मुमुक्षुत्व जिसके अंदर में आ गया, और यो सब आके दीप्त सिरावत, जिसकी तीव्र आकांक्षा हुई है बंधन से मुक्ति पाने के लिए, जैसे मस्तक के ऊपर आगुन लग गई और आदमी पानी के लिए दौड़ता है, ऐसी जिसके अंदर में तीव्र उत्कंठा, जो श्री रामकृष्ण के जीवन में हम लोग देखते थे माँ के दर्शन के लिए, दर्शन दे माँ, दर्शन दे, दर्शन दे। और वो इतनी सीमा तक चली गई जो अपना मस्तक देने के लिए तैयार हो गए। इतनी सीमा तक जाना चाहिए। जो मन की समग्रता जब है, हम मस्तक काटेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये नकल होगी। वहां अंदर से निकली हुई प्राणों की पुकार थी और हमारी वाणी की पुकार है, ये तफावत है। विवेकानंद ढूंढ रहे थे सब जगह में ये दीप्त सिरावत। कोई भजन में है न, पानी में मीन पियासी, मुझे देखत आवे हासी। इतनी सी सिंपल बात है, पानी में ही हम है और सब और हमारे आसपास में पानी है, फिर भी हम नहीं जानते। पानी मने ब्रह्म। और प्यासे हैं हम, किसके प्यासे? आनंद के प्यासे, सुख के प्यासे, मुक्ति के प्यासे, विस्तार के प्यासे। बड़ा हूं मैं, बड़ा होगा, बड़ा होगा, मेरा अहंकार सब और से फुलाना चाहता हूं, फिर सांसारिक संपत्ति से फुलाऊं, घर बार गाड़ी घोड़ा से फुलाऊं, अपने चारित्र का अहंकार से फुलाऊं, अपनी साधुता का अहंकार से फुलाऊं। कैसे भी अगर अहंकार फूलता है वो बाधा बन जाती है। ये अगर गया तो बात सरल हो जाएगी। तो ये दीप्त सिरावत जिसके अंदर में इच्छा है, उसका तुला कॉटन पहाड़ सूखने लगेगा।
और एक दिन कहीं से कोई एक जन्मों में कहीं से एक दिस चिनगारी लग जाएगी और बात बन जाएगी। ऐसे चिनगारी के बहुत से प्रसंग हमारे ही युग में गत शताब्दी में ही कितने हो गए। जैसे बम्बई में एक दिन थे निसर्ग दत्त बाबा, कभी कभी मैं बात बोलता हूं, बीड़ी सारा दिन पीता था, बीड़ी बनाता था, अनएजुकेटेड, सामान्य फैमिली से आ रहा है, कोई बहुत कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअल ऐसा भी नहीं, मगर कहीं एक कोई सिद्ध पुरुष से मिलना हो गया भाग्य योग से, थोड़े दिन के अंदर में ही उसकी चिनगारी लग गई और रुई का पहाड़ जल गया। और जब वापस आया तो आदमी वही नहीं था, वो दूसरा आदमी हो गया था। फिर भी बीड़ी पीता है, वो बीड़ी भी बनाता है। रामकृष्ण बोलते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान होने से कोई दो सिंग नहीं निकलते हैं, सिंग नहीं निकलते, ये ठीक बात है। वो जो काम करता था वही काम करेंगे, वो भी ठीक बात है, मगर उसकी चाल चलन, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार, उसका अंदर का पूरा स्टफ चेंज हो गया होता है। वो दूसरा व्यक्ति होता, मगर काम सब वही का वही। ऐसे होता है। ऐसे ही एक, वो भी महाराष्ट्र में पुणे के आसपास में एक संत हो गए थे, माहिर बाबा नाम था। कहीं से चिनगारी लग गई और बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गए, ब्रह्म अवस्था में पहुंच गए। उसको देख के ही मालूम होता था ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। अंदर का प्रकाश जैसे फुट फुट के बाहर आना चाहता। वाणी चली गई, बोलते नहीं थे, इशारों से समझाते थे, मगर वो इशारों से ही काम हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान वाणी से देना ही पड़े ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर एक गुरु का मन शून्य हो गया है और शिष्य उस शून्यता को धारण करने के लिए योग्य हो गया, खाली गुरु के पास में जाके चुपचाप बैठेगा और मन को शून्य हो जाएगा, होने देगा, तो एक दिए की लौ जैसे दूसरे दिए में चली जाती है, ऐसे गुरु की लौ शिष्य के अंदर में चली जाती है। दीपक जल जाता है। दीप से दीप जले, बातें हम लोग बहुत बोलते हैं, दीप से दीप जलाए जा, ज्योत से ज्योत जलाए जा। क्या ज्योत से ज्योत जलती है, कैसे ज्योत से ज्योत जलती है, मालूम नहीं लोगों को। समझते हैं जे ये जो समझ उसकी हुई है, वो समझ दूसरे को दे दो, ज्योत जला दो। ये बौद्धिक ज्योत है। बौद्धिक ज्योत से कुछ नहीं होता। आत्म ज्योत जिसकी जग गई है, वो कुछ नहीं बोले तो भी जहां पर भूमि तैयार है वहां लो अपने आप में जाने लगती है। ये जगत के लिए ऐसे व्यक्ति आशीर्वाद समान है। तीर्थम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये लोग जहां जहां जाते हैं वो तीर्थ हो जाते हैं। जहां जहां बैठते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। जहां जहां चलते हैं उसके आसपास की हवा के अंदर में पवित्र वाइब्रेशन होता है। तो ये तैयार हो गया मुमुक्षुत्व, और ये जो अधिकारी पाने का था पूर्व जन्म में, उसका अधिकारी तो कोई भी कारण से अधूरा रह गया, और कहीं से चिनगारी पाने का सुयोग नहीं मिला होगा, ये मिल जाता। ऐसे बहुत से बात है। रमण महर्षि, जिड्डू कृष्णमूर्ति, मां आनंदमयी, ये सब ऐसे व्यक्ति है। ये अद्भुत है। एक ही सेंचुरी में कितने लोग, ब्रह्मानंद, शिवानंद, तुरानंद, कितना नाम बताएंगे। हमारे ही परंपरा में ब्रह्मज्ञानियों की कोई अभाव नहीं है। विवेकानंद बोले थे ना, ये हमारे देश में पहले बहुत बड़े बड़े ऋषि हो गए जिसका हम गौरव करते हैं, मगर मैं देख रहा हूं ये आने वाले युग में जो रामकृष्ण ने एक महा आंदोलन चालू किया है, स्थूल आंदोलन नहीं, जगत की विश्व कुंडलिनी को जगत जगा दिया है, उससे पहले से भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आने वाले हैं। मैं देख रहा हूं, और ये सब इस कैटेगरी के ऋषि मुनि है।
ये तो सबको जाना हुआ है। इससे नहीं जाने होने हुए भी बहुत से ब्रह्मज्ञानी है। मैं खुद भी एक को मिला था केरला में, अभी उनका शरीर नहीं है। मेरे सामने देखा और जब जैसे वो हंसे, लोग उसको पागल समझते थे, अवधूत भी बोलते थे। देख के ही मालूम हो गया, मेरे मुख से शब्द निकले, ये तो ब्रह्मज्ञानी। ऐसी माने मधुर हंसी, स्मित जिसको बोलते हैं, और आंखों में ऐसी पवित्रता और तेज, ये शायद ही कहीं देखने को मिलती। ऐसे तो कितने ब्रह्मज्ञानी है जिसको नहीं जानते। विवेकानंद बोले थे ना, जितने ब्रह्मज्ञानी को हम जानते हैं उससे नहीं जानने वाले की संख्या और भी बड़ी होती है, क्योंकि सब समाज में नहीं आते, सब बोलते भी नहीं है, सब बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि एक घड़ा के अंदर में जैसे समुद्र पूरा पूरा आ जाए और घड़ा के अंदर में समुद्र समा जाए, ऐसे ही हमारे अंदर में जब वो ब्रह्म उतर आता है, उतर तो नहीं आता है, शब्द बोलना पड़ता है। जैसे समुद्र में घड़ा है तो घड़ा में तो समुद्र है ही, मगर जब वो अनुभूति हो जाती है तो घड़ा में समुद्र उतरने जैसा है, शटर्ड हो जाता है सब। ज्ञानेन्द्रिया, उनका मन तंत्र, उनका बुद्धि तंत्र सेटल्ड हो जाता। जिसका अच्छा सा तैयारी नहीं है साधना का और मार्गदर्शन नहीं है, वो लोग सेटल्ड हो जाते हैं। जिसका अच्छा सा प्रिपरेशन हो गया है, बौद्धिक प्रिपरेशन, तपस्या का प्रिपरेशन, पवित्रता का प्रिपरेशन, सत्संग का प्रिपरेशन, और अंदर में इसके लिए सब तैयारी है, उसमें अगर समुद्र भी उतर आए तो उसको सेटल नहीं कर सकते। ये जगत के लिए लाभदायी है जो उपदेश दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं। तो उस युवक ने जो मुझको प्रश्न किया था, जे जानने पर भी क्यों अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होने का कारण ये है, दो बात होती है। शास्त्रों के बदले साधना की बात हम ज्यादा करते हैं, यही तो सार है। दो वस्तु की जरूरत होती है। एक तो तीव्र उत्कंठा, माने अपनी समग्रता से पुकार जब होती है, और अनंत धैर्य। हजारों जन्मों के बाद में मिले तो भी खुशी है, और अभी नहीं मिले तो अभी प्राण त्याग दूंगा, ऐसी उत्कंठा और व्याकुलता होनी चाहिए। ये दोनों का मेल मिलाना, ये आध्यात्मिक साधना की बड़ी कला है। ये जहां पर आ गया, ये धैर्य आ गया और व्याकुलता, अभिप्सा आ गई, वहां बात जल्दी बन जाती है। क्योंकि एक ऐसा ये मैकेनिज्म, केमिकल्स है इंटरनल प्रिपरेशन के लिए, ये दो जिसमें धैर्य और उत्कंठा, अभिप्सा होती है, बात बन जाती है। तो लड़का को, युवा को, महिला में ब्रह्मचारी को इस ढंग से अपनों को तैयार कर। अधैर्य नहीं रखो, धैर्य रखो और अभिप्सा रखो, और अपनी साधना किए जाओ। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण करो, मनन करते 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 संपूर्ण रूप से विचारों से स्पष्ट हो जाओ, और जो बात समझ में आए उसके ऊपर में ध्यान करो, तो कभी हो जाएगा। जैसे कोई बोलता है दशमस त्वमसि, वेदांत की बहुत फेमस कहानी है। एक लास्ट टाइम जैसे हम लोग बोले तत्वमसि को कैसे समझाएंगे, तो एक परंपरागत एक कहानी चली आ रही है। दशम त्वमसि, 10 मूढ़ व्यक्ति थे, गांव के गंवार, पढ़े लिखे नहीं थे, और पुराने जमाने में गिनती करने की भी जरूरत नहीं होती, जस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 गिनती कर सकते थे, क्योंकि 10 अंगुली है। और यही गिनती करने का बेज फिर विस्तृत होकर ये समग्र मैथमेटिक्स बना है। ये बेज है 10 अंगुलियां, ये लोग 10 तक गिनती कर सकते थे, 1, 3, 4 ऐसा करके। ऐसा एक्चुअली मैं देखा हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश में था, तो आज से तो 40 साल पहले वहां पहुंच गया था, तब विकास नहीं आया था, और हमारी हॉस्पिटल थी वहां। एक बार एक पेशेंट आया बहुत इंटीरियर एरिया से, और उसके पास में 45 मिथुन थे। मिथुन एक जानवर वहां भैंसा और गाय का मिक्सचर जैसा होता है, जिसका मांस वो लोग खाते हैं।
और उन लोगों का धन का और रिचनेस, समृद्धि का माप वही मिथुन से, किसके पास कितना ज्यादा मिथुन है और माला है, वो इतना धनवान या गरीब है। तो वो आदमी बोला, अभी तो नंबर बोल सकता था, जब दूसरा कोई बोला जी इसके पास में 45 मिथुन है, लेकिन उसको कैसे गिनती किया, बोले एक एक मिथुन का एक एक पत्थर रखता है और घड़ा में भर्ती करके रखता है। उस घड़ा में 45 मिथुन है। जब कोई विशेष विधियां होती है, जन्म उत्सव है, शादी है या कोई मर गया तो मिथुन काटना पड़ता है और सबको खिलाना पड़ता है, तब एक एक पत्थर निकाल देता है। जब नया बच्चा बड़ा होता है तो एक एक पत्थर उसमें देकर ऐसे गिनती। तो जब पढ़ाई नहीं थी तो ये लोग भी ऐसे कैटेगरी के 10 आदमी तीर्थ यात्रा को निकले और बीच में एक नदी आ गई तो सब बोले बनी में तो पानी बहुत है और नौका कहीं नहीं है और पार करना है, नहीं तो जंगल में रात में रहना पड़ेगा। तो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़, हट्ठे कट्ठे तगड़े जवान थे सब, और नदी पार कर दी। फिर गांव के लोग बोले थे तुम लोग 10 जा रहे हो, तो बाहर निकल के फिर बोले हम नदी में से तो पार किया, 2-3 जगह से हाथ भी तो छूट गया था, अभी सब है तो गिनती कर लो। तो एक आदमी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आदमी नहीं है। ये तो माथा कुट के रोने लगा था। एक आदमी गया नदी में, दूसरा को बोलो तुम गिनती करो, वो भी 9 किया। तीसरा को पूछा तुम गिनती करो, तो वो भी 9 हुआ। सब लोग 9 गिनते हैं और सब हो करके रोने लगे। तब एक वाइज संत पुरुष वहां से निकला और पूछा क्या बात है। बाबा जी हम लोग तो गांव से 10 आदमी निकले थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, और ये नदी पार निकला करके किया तो अभी एक आदमी तो नदी में बह गया। कौन बहा है वो भी मालूम नहीं पड़ता है, मगर एक आदमी कम होता गिनती में। तो संत समझ गया जो बात क्या है, तो एक लाठी का टुकड़ा लिया, लाइन में खड़े हो जाओ, और जिसका माथा पे मैं लकड़ी मारूं वो नंबर बोलेगा। 10 तक बोल सकते थे। तो एक मारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां का माथा मारा 10 तमसी। वो लोग अपने को छोड़ करके बाकी सभी को गिनती करते थे। ये जो कहानी परंपरागत है ना, हम अपने को छोड़ करके पूरा जगत का पीछे गिनती में लाते हैं, अपनी गिनती नहीं करते। वी डोंट नो हु वी आर। मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते कि हम कौन है। और फिर जगत में जो व्यवहार होता है वो माया का व्यवहार, बंधन का व्यवहार होता है। तो ये है उपाय। दशमस्तमसी जानना है तो उसके लिए प्रिपरेशन, साधन चतुष्टय, गुरु कृपा इत्यादि लगता है। अभी आगे बढ़े। अज्ञान की 2 शक्ति का चैप्टर बोल के तो यहाँ का ही नहीं है, मगर फिर भी लेखक दूसरे जो बुक को पब्लिश किया है उन्होंने अब किया है। ये अज्ञान की 2 शक्ति है, आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियां हैं। इसका काफी चर्चा किया। अभी आगे का पैराग्राफ में जाते हैं। अनया आवृतस्य आत्मनः कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि संसार संभावना अपि भवति, यथा स्व अज्ञानेन आवृताया रज्ज्वा सर्पत्व संभावना। जिस प्रकार रस्सी में अपने अज्ञान से आवृत हो जाने पर सर्पत्व की प्रतीति होती है, इस आवरण शक्ति से आवृत होने पर आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि से संसार की संभावना होती है। आत्मा में संभावना होती है। आत्मा में तो कर्तृत्व इत्यादि नहीं है, माया में कर्तृत्व है, मगर आत्मा समझ लेता है सुखी, दुखी, कर्ता, भोक्ता इत्यादि। अभी ये जो अज्ञान है कि कर्तृत्व, भक्तित्व, फिर उससे जो कर्म होता है अच्छा बुरा, फिर उस कर्म का से प्रारब्ध बनता है, फिर आगे कर्म बनता है। इसमें एक प्रश्न सब समय विद्वानों के पास से उठता है जिसका जवाब देना बहुत ही कठिन हो जाता है, और वह है ये अज्ञान का आरंभ कब से हुआ।
मैं कब से अपने आप को भूला? कोई तो एक समय होगा, क्योंकि ये जगत जो है देश काल नाम रूप से बना हुआ है। ये मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरा अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि, ये तो नाम रूप माया है, देश काल में है। तो जरूर ये अज्ञान भी कोई एक समय में आरंभ हुआ हो सकता, होना चाहिए। ये तो हमारा सामान्य लॉजिक बोलता है। ये कब से ये अज्ञान आरंभ हुआ? वेदांत के अंदर में कुछ बातों को अनादि बोले हैं। एक तो ब्रह्म अनादि है, इसका आदि नहीं है, और जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं होता। आदि उसका ही होता है जो देश काल में बंधा होता है। दूसरा, माया का आदि नहीं है। तीसरा, अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान, माया माने समष्टि अज्ञान, उसका आदि नहीं है। कौन समय में ब्रह्म और अज्ञान का संयोग हुआ? कोई समय नहीं है वहां, ये अनादि है। ऐसे ही जीव अनादि है और ईश्वर अनादि है, क्योंकि कब से ये माया और व्यष्टि अज्ञान का संयोग हुआ वो तो मालूम नहीं है। ये दोनों का संयोग से जो जीवत्व उत्पन्न हुआ वो भी अनादि है, और ईश्वरत्व अनादि है। मगर क्योंकि ईश्वर की माया विशुद्ध सत्व प्रधान है, इसलिए ईश्वर अपने स्वरूप को जानते हैं, फिर भी माया को पकड़ के संयोग बना रहता है और ये जगत का विस्तार होता है। मगर जीव अपने को नहीं जानता है। ये जो आवरण शक्ति है और इससे जो जीव ब्रह्म आवृत हो गया है वो अनादि है। मगर ये सब के अंदर में एक वस्तु शांत है। शांत माने जिसको अंत हो सकता है। व्यष्टि अज्ञान, जो हमारा आत्मा अज्ञान है, एक शांत हो सकता है, माने उसको अंत किया जा सकता है, और उसका अंत हुआ तब तो मुक्ति हुई। तो ये आवरण शक्ति है जो हमारे आत्मा को आवृत करते के रखती है। मगर आवृत करना ही नहीं, उसका दो काम होता है। एक तो आवृत करके मैं ब्रह्म हूं उसको भुला देना, दूसरा आवृत करके जगत के प्रति दृष्टि होने से ये जगत सत्य है ये भ्रांति उत्पन्न कर देना। ये अज्ञान का दो आवरण का काम हो जाता। इसके बाद में आते हैं आवृत कर दिया, फिर आगे क्या होता है, जगत कैसे विस्तार हुआ। तो उदाहरण देते हैं, जैसे एक रस्सी, जो बार बार उदाहरण देते हैं और ये स्टैंडर्ड उदाहरण है वेदांत का। संध्या का अंधेरा में रस्सी के अंदर में सांप देखने को का अज्ञान होने से, भ्रांति होने से जो डर लग जाता है और दौड़ते हैं हम लोग, वहां से भागते हैं। अज्ञान की जो ये शक्ति है, एक शक्ति अज्ञान की है, रस्सी को जैसे आवृत करके वहां सर्प दिखाई देना, ब्रह्म को आवृत करके जीव दिखाई देना, फिर जीव दिखाई देने के बाद में ये जगत की कल्पना होना, जैसे कि सर्प में, रज्जु में सर्प देखने से भय हो उत्पन्न होना और भागना। ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, ये दो शक्ति है। अब ये विक्षेप शक्ति से ये पूरा जगत का जो विस्तार हुआ, उसको क्या कोई प्लानिंग करके बनाया था? अगेन वेरी बिग क्वेश्चन। जगत जो ये बना और अनंत ब्रह्मांड बने, खाली एक ब्रह्मांड नहीं। वेदांत पुराणों में तो बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये कोस्मोस, ये जो कोस्मोस है ये इतना व्यवस्थित कैसे चल रहा है? और ये कोस्मोस का पूरा ज्ञान है। पूरी पृथ्वी के ऊपर में जो अनंत वेराइटीज का ज्ञान और अनंत वेराइटीज के जीवन है, ऐसे ही दूसरे लोकों में कितना होगा? ये सब क्या धीरे धीरे बन के प्लानिंग करके भगवान ने बनाया ना? जैसे ब्लूप्रिंट होता है,
आगे एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, फिर उसका मैनिफेस्टेशन होता है एक बिल्डिंग बनने में। या आजकल कंप्यूटर साइंस में हम समझते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इतना सा चिप के अंदर में होता है, मगर उसमें अनंत माने बहुत बड़े माहिती भरी रहती है। इसी तरह ये जगत के अंदर में जितना भी ज्ञान था, है और होगा, जितनी भी संभावना भविष्य के लिए है और जितना संभव हो गया है और भविष्य में जितना संभवित होकर के विनष्ट हो गया है, ये सब बीज रूप से माया के अंदर में था। जैसे वृक्ष बीज के अंदर में एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज राई के दाने के जैसा होता है। उस वट वृक्ष के बीज के अंदर में पूरा वट वृक्ष की डालियां, पत्ता, पत्ते की गिनती, डालियों की गिनती, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट उसके अंदर में निहित रहता है। उतना ही नहीं, उससे जो असंख्य बीज होते हैं, उस असंख्य बीज से फिर असंख्य वृक्ष और असंख्य डालियां, वो सब वो छोटा सा बीज में होता है। अनंत ज्ञान को राई के दाने जैसी वस्तु में निहित किया जा सकता है। और ये ब्रह्मांड पूरा ही जब प्रलय हो जाता है, तो कोई एक शिव शास्त्र के अंदर में लिखा है, तो समग्र ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड को समेट करके एक राय का बीज जैसा बना करके शिव अपने हाथ में लेके पास में सकते थे। फिर आगे जैसी सृष्टि थी, यथा पूर्वे तथा परे, जैसे पूर्व सृष्टि थी और उस पूर्व सृष्टि का जितना भी सॉफ्टवेयर, ब्लूप्रिंट अथवा माहिती उस माया के अंदर में निहित चीज थी, और फिर धीरे 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 उद्घाटित होने लगती है और पूरा विश्व का आविर्भाव हो जाता। ये पूरा विश्व का जो स्थूलतम स्वरूप है, वो सूक्ष्मतम शक्ति स्वरूप जो माया उसके अंदर में निहित है। उस माया, उस काली, अगर उसको नाम दे तो उससे पूरा जगत निकला है। काली जैसे काली है, आवरण शक्ति है, काली जैसे विनाश करने वाली क्रियात्मक हो जाती है, तब ये उनकी विक्षेप शक्ति है। ईश्वर ही काली है, ब्रह्म की वही शक्ति है। उस शक्ति में समग्र विश्व बीज रूप से निहित है, उसी शक्ति में से समग्र विश्व का आविर्भाव होता है और ये समग्र जगत बनता है। तो यहाँ जो अज्ञान, इसको हम काली और ईश्वर के साथ में कंपेयर कर लिया। ये विक्षेप शक्ति और अज्ञान, ये दो माया की, अविद्या की शक्तियां हैं। इससे आगे चलते हैं। शक्ति द्वयम अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रधानतया उपादाम भवति च। इसके आगे जो है विक्षेप, उसका तो मैं व्याख्या कर दिया, मगर पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो पैराग्राफ भी पढ़ दूं। विक्षेप शक्ति तु यथा रज्जो अज्ञानम स्व आवृत रज्जो स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानम अपि स्व आवृत आत्मनि स्वशक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति तादृश्यम सामर्थ्यम। कहाँ से मिला ये? तदुक्तम कहते हैं विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजित, वाक्य सुधा के अंदर में ये लिखा हुआ। इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ दें। जैसे रस्सी के बारे में अज्ञान अपनी आवरण शक्ति से रस्सी को आवृत करके उसमें सर्प आदि का बोध उत्पन्न करता है, वैसे ही अज्ञान भी अपनी आवरण शक्ति से आत्मा को आवृत करके उसमें आकाश आदि पंचभूत प्रपंच को दिखाता है। आकाश आदि पंचभूत प्रपंच मने अंतकरण चतुष्टय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच क्रियेन्द्रिया, पंच प्राण और उससे पंच स्थूलभूत और समग्र विश्व का विस्तार, त्रिगुणात्मक जगत का विस्तार, ये सब बीज रूप में सॉफ्टवेयर में वहां था, उसका विस्तार होता है। उसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। कहा भी गया है
विक्षेप शक्ति लिंग सूक्ष्म शरीर से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक जगत का सृजन करती है। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति, जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप, जगत का कोई धर्म में नहीं है। स्पेशली जो सेमेटिक धर्म है, जुडाइज्म माने यहूदियों का धर्म इजराइल में जो अभी है, फिर क्रिश्चियनिटी और उसकी असंख्य हजारों शाखाएं, और मुस्लिम, ये तीनों का है आदम और ईव की कहानी। ये बच्चों के खेल की और बच्चों की कहानी जैसी कहानी है। यहां ज्ञान की जो गहराई, ज्ञान की सीमा तक जो पहुंच गए हैं, इस सीमा के सीमाड़ा पे भी ये धर्म नहीं खड़े हैं। मगर ऑर्गेनाइजेशनल पावर ऐसा पावर है जो तलवार के जोर से, पॉलिटिक्स के जोर से, राज्य के जोर से आधा से ज्यादा जगत को अपने अंदर में ले लिया और भ्रांति के अंदर में दे दिया है। इसका भी अपना पाथ है, इस पाथ से भी जा सकते हैं। वो श्रद्धा के बल से जाते हैं, वो प्रार्थना के बल से जाते हैं। अगर वहां श्रद्धा सच्ची है, प्रार्थना सच्ची है, तो जा सकते हैं। मगर ज्ञान की दृष्टि से इनके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं। वेदांत के साथ में, और वेदांत का जो ज्ञान है वही ज्ञान फिर पुराणों में और पौराणिक कहानी में और क्षीर समुद्र में शेषनाग के ऊपर विष्णु जी बैठे हैं और उसके नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा को विष्णु ने बोला सृष्टि की सर्जन करो। ये सब जो रूपक है वो सच्ची कहानियां नहीं है, वो रूपक का तत्व यहाँ पर है। मगर ये तत्व सामान्य लोगों को समझने के लिए कठिन होता है, इसलिए पहले रूपक से समझाते हैं। और कोई भाग्यवान को उस रूपक के पीछे जो सत्य है उसको समझाई देने से ये जिसकी समझ में आ गया उसका भाग्य खुल हो गया, फिर उसको और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। जिसकी के अंदर में ये समझ स्पष्ट हो गई, दृढ़ निश्चय, कन्विक्शन हो गया, इसको परोक्ष ज्ञान हो गया। दो तरह का ज्ञान है। वेदांत के ज्ञान को दो भाग में बांटा है। एक परोक्ष ज्ञान, अक्ष मने आंख, पर मने आंख से पार का जो है उसको परोक्ष बोलता है। अपरोक्ष मने वहां भी आंख, अपर अक्ष माने आंख के जो सामने है वो अपरोक्ष बोलते हैं। आत्मानुभूति अपरोक्ष ज्ञान है। और जिन्होंने भी वेदांत को समझा, पढ़ा और श्रवण मनन निधिध्यासन किया, उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। ये अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जब मरता है जगत में कहीं पर भी, वेदांत के हिसाब से ब्रह्मलोक में जाता है। उस ब्रह्मलोक में अगर उसके मन के अंदर में कोई कामना नहीं है, ये जगत में वापिस आने के भी, जगत कल्याण करने की भी भावना का जहां लय हो गया है, तो ब्रह्मा की का समय जब पूरा होगा तो ब्रह्मा की मुक्ति के साथ में ये जीवाओं की भी वहां मुक्ति हो जाएगी। और वहां तक जो रहेंगे वो ऐसे ही आनंद में, प्रायः ऐसे ही आनंद में रहेंगे जैसे ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति रहता है। और जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया, यहां ही जिसने जान लिया, फिर तो उसका ये शरीर चलता है कर्म का जोर से। जैसे वेदांत का एक उदाहरण से, एक तीर छोड़ दिया अगर कमान से, तो उसके पीछे जितना जोर लगाया था इतना दूर तो वो तीर जाएगा ही, फिर अपने आप में गिर जाएगा। या आधुनिक विकास उदाहरण के सब अगर साइकिल चलाई और पेडल मार दिए, तो जितना जोर से पेडल मारा था उतना तो पेडल मारना आप छोड़ दे तो भी साइकिल चलती रहेगी। ऐसे ही प्रारब्ध कर्मों ने जो हमारे शरीर को धक्का दिया, ये धक्का जहां तक चलता रहेगा ये शरीर चलता रहेगा। इसके बाद में ये शरीर गिर जाएगा, वो तो बंधन में नहीं है, वो तो मुक्ति ही हो गई उसकी, मगर ये शरीर चलता रहेगा। और शरीर जब विलय हो जाएगा तो ये शरीर जिंदा रहता है प्राणों से,
ये प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है, कारण शरीर से तीनों का लय हो जाता है। फिर उपनिषद में बोलते हैं, आपने सुना होगा, आगे यहाँ हम लोग भी बोले हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामयन्ति, उसके प्राण का फिर उत्क्रामण माने ऊपर में दूसरा जन्म लेने के लिए सूक्ष्म शरीर निकलता नहीं है। यह वह प्रविलीयन्ति, यहाँ ही उसका लय हो जाएगा। घड़ा टूट गया, आकाश रह गया, जीव भाव चला गया, अहम ब्रह्मास्मि रह गया, शिव हो गया, वो आदमी शिव हो गया। यही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य शरीर पा करके जो या तो परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान तक पहुंच गया है, उसका जीवन धन्य है। ये जीवन धन्य बनाने का ज्ञान है। आज इतना ही। अभी 3 महीना तक ये क्लास नहीं होगा। आज तो 1 अप्रैल है। 7, 8, 9 को छत्तीसगढ़ में एक प्राइवेट सेंटर में मुझे जाना है, तो 8 तारीख को संडे है, इसलिए वो संडे तो मैं बाहर रहूंगा। फिर वापिस आके 15 से 25 तारीख यही महीना का किशनपुर में हमारा सेंटर का सेंटेनरी मनाया जा रहा है, वहां जाऊंगा। 25 तारीख से वापिस आने के बाद में 29 अप्रैल ये महीने का, तब संडे पड़ता है, मगर वो संडे बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति, मैं या दूसरा कोई स्वामी, बुद्ध के ऊपर में बोलेंगे। फिर अप्रैल के बाद में मई और जून छुट्टी, समर वेकेशन समर वेकेशन रहेगा, तो दूसरा क्लास होगा। फिर जुलाई का क्लास फर्स्ट संडे 1 तारीख है, तो आज 1 तारीख से खत्म हुआ, अभी आगे वाला 1 तारीख को फिर ये वेदांत सार हम लोग चर्चा फिर से आरंभ करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।